हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स मेक ए पाथ फॉर सक्सेस, जहां पे हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं स्ट्रेटजीज, नोटिफिकेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड रहती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ इंग्लिश की स्ट्रेटजी एसएससी एग्जाम्स के लिए, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम्स या फिर कोई भी एग्जाम हो, पुलिस एग्जाम्स होते हैं उनमें जो जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, आप इंग्लिश के सेक्शन को कैसे कवर करें। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, आप बिल्कुल इस वीडियो को स्किप करे बिना एंड तक जरूर देखें। और जैसे ही आपको वीडियो पसंद आता है और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा कि टारगेट स्कोर आपको 50 आउट ऑफ 50 करना है। कि आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं ना 50 में से 40 स्कोर करूंगा। अगर आप 40 का सोचते हैं तो आप 30 स्कोर करते हैं, 30 का सोचते हैं तो 25 करते हैं। हमेशा आपको टारगेट अपना हाई रखना है। सबसे पहले अब मैं आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोट लिखा है और वो है कि ट्रूथ इज दैट एवरी पर्सन ऑफ दिस अर्थ नोज व्हाट दे वांट बट ओनली 10% पीपल टेक स्टेप्स फॉर इट एंड दे गेट इट। सच्चाई तो यही है कि हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पे है वो सब जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, पर उसमें से कुछ परसेंट ही, 10% भी मैंने ज्यादा लिखा है, उसमें से ओनली 5, 7 या 8% लोग ही ऐसे होते हैं जो इसके लिए स्टेप्स लेते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं और फिर वो उस चीज को अचीव भी कर लेते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल इस चीज को आपके माइंड में सेट कर लेना है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर आपको पता है कि आपको एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपको जब पता है तो आपको बिल्कुल प्रॉपर डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। और इस वीडियो को अगर आप फॉलो करें, आपको लगता है कि मुझे हार्ड वर्क कर सकता हूं, मैं पढ़ाई करनी है, तभी आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज मैं आपको ये बोलूंगी आप इसको यहीं पे स्किप कर सकते हैं, आप आगे मत देखें, क्योंकि इसमें आपका और भी टाइम जाएगा। एक तरफ से आप ये बोल सकते हो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप दूसरी चीज में अपने एफर्ट्स डालें। अगर आपको मेहनत करनी है डेडिकेशन के साथ तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसमें कुछ भी स्किप ना करें। हम पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि आपको इंग्लिश की तैयारी है वो किस तरीके से करनी है आने वाले 2024 के एग्जाम्स के लिए, ताकि उनमें आप एक बेहतर स्कोर कर सके। तो हम आगे बिना देर करते हुए, ज्यादा बातें नहीं करते हुए, हम सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमें किस इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें आप लोगों के लिए मैं जिन बुक्स से आपको तैयारी करनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज मैं आपको इसमें बताऊंगी, उन्हीं बुक्स से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको एक्स्ट्रा में नहीं जाना है कि एक ही ग्रामर के लिए आप 3 से 4 बुक्स खरीद लो और आप पढ़ उनको लेते ही नहीं हो, तो फिर है ना उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपका पैसा भी जाता है उसमें, आपका टाइम भी जाता है और आप सिलेक्शन भी नहीं ले पाते हैं। और इन बुक्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी करवा दूंगी, आप वहां से जाकर के इनको परचेज कर सकते हैं। जो बुक्स आपके पास हैं या तो आपके पास होंगी, अगर आपके पास नहीं है, आप एक फ्रेशर हैं, एक बिगनर हैं, तो आप लोग इस चीज को, इन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में हमारे 3 पोर्शन होते हैं, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, ग्रामेटिकल पोर्शन, वोकेबलरी पोर्शन, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो इसमें जो ग्रामेटिकल, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें ग्रामर का जो प्रिपरेशन है वो हमें कैसे करनी है। तो हम ग्रामर में देखेंगे सबसे पहले जो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 है, आपको सबसे पहले हम नीतू सिंह वॉल्यूम 1 नहीं, पहले हम देखेंगे कि ग्रामर में जो रूल्स हैं वो आपको कहाँ से पढ़ने हैं। ग्रामर में आपको पता है, ग्रामर पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें आपको रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, तो आप रूल्स कहाँ से पढ़ेंगे, आपको रूल्स को कैसे पढ़ना है, उसके लिए मुझे कोई बुक लेनी चाहिए, मुझे कोई कोर्स लेना चाहिए, तो आप इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपका माइंड बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। आपका नीतू सिंह वॉल्यूम 1 एक बुक है जो कि बहुत अच्छी है और बहुत सारे बच्चों ने उसे पढ़ करके सिलेक्शन लिया है, और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको टीचर की नीड नहीं है, आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूं, तो आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ले सकते हैं। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने कवर किया है, तो आप उसको ले सकते हैं और उसको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना है, तो वो आप वहां से आपका रूल्स का कवर हो जाएगा, ग्रामेटिकल पोर्शन। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास कोर्स, जैसे कि बहुत सारे टीचर्स हैं, जयदीप सर हैं, गोपाल वर्मा सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उनका आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वहां से पढ़ना है तो उनके वीडियोस रहते हैं, आप रेगुलर वीडियोस लेकर के अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स, वहां से आप वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब इनमें से चूज आपको करना है कि आपको कौन सी चीज बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हो, आपको कौन से में आपको लगता है कि मैं इससे कर सकता हूँ, आप उसी से करें। और
अब आपको सबसे मेन जो चीज़ है, अगर आप क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं या आप फिर बुक से पढ़ रहे हैं, तो कौन सा भी हो, आपको एक चीज़ है जो कॉमन है वो करनी है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, मस्ट है। मैं आपको यही बोलूँगी, इस चीज़ पे मैं जोर दे रही हूँ कि आपको ये करना है। अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, आपको उससे कोई बेनिफिट होगा, इससे बेटर है कि आप उसको पढ़े ही ना, वो टाइम भी आप क्यों दें। अगर आपको किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझना है और उसमें आपको एक अच्छा स्कोर करना है, तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना ही पड़ेगा। ये इसमें कोई भी आपको वो नहीं है कि हाँ इसकी जगह हम दूसरी चीज़ कर सकते हैं, ये एक चीज़ मैंडेटरी है। ओके, अब इसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन में आपको किस तरीके से करें, इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, दो सेक्शन है। जैसे एक तो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपने नाउन पढ़ा तो आपने उसमें जो अगर टीचर से पढ़ रहे हो तो वो आपको एक सीट प्रोवाइड करते हैं, उससे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, जो नीतू सिंह वॉल्यूम मैंने उसके पीछे दिए रखे हैं, तो उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हर चैप्टर के। और फिर जब आप चैप्टर वाइज कर लेते हैं तो अब आपको जब में तो चैप्टर वाइज मिलने नहीं है, आपको वहां पे मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो अब आपको मिक्स्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो सबसे पहले आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करें। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से कर सकते हैं आप, या फिर जो टीचर से आप कोर्स लिया है उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, वहां से आप कर सकते हैं। और किरण की जो प्रीवियस ईयर है वहां से आप मिक्स्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर पिनेकल की। इन बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। जैसे किरण की प्रीवियस ईयर है उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहती है लास्ट ईयर्स के, किरण में काफी लंबा रहता है, और पिनेकल है उसमें आपको लास्ट के 4 to 5 ईयर्स के। टीसीएस पैटर्न जब से लागू हुआ है, टीसीएस ने जब से टेंडर लिया है तब से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो आप लोगों को जो ग्रामेटिकल पोर्शन है इस तरीके से जब आप कवर करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से इसमें कवर कर लेते हैं। इसमें कोई भी किंतु परंतु आपको नहीं करनी है, एक बार आप इसे फॉलो करें और आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। अब हम अगला देखेंगे। अब वोकेबलरी आता है, तो वोकेबलरी में हमारे क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स और वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स और फिल इन द ब्लैंक्स। अब सबसे पहले आपको क्या है, अब जैसे कोई वर्ड आ गया आपके सामने तो उसके बाद उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जब आप एग्जाम में रहते हैं तो कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसके बारे में सोचें कुछ करें, तो आपको जैसे वर्ड्स मिलते हैं तो आप सबसे पहले इनकी तैयारी आपको कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको जो रूट वर्ड उसके अंदर है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो अब आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं। और रूट वर्ड के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कोई बुक चाहिए जिसमें रूट वर्ड्स दे रखे हों, या फिर कोई टीचर चाहिए जो है ना आपको रूट वर्ड्स के बेसिस पे आपको पढ़ा रहे हों। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 3 चीज़ें करनी है। अब इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये तीनों ही आपको करनी है। मैं आपको बता देती हूँ तीनों चीज़ें। जैसे नियॉन क्लासेस की बुक आती है विद रूट वर्ड्स, अगर आपको रूट वर्ड्स के साथ पढ़ना है तो आप नियॉन क्लासेस की बुक लें, वो बेस्ट है, निमिषा बंसल मैम की है, सच में बहुत बेस्ट है। मैं उसका लिंक दे दूंगी आप लोगों को, और उससे आप पढ़ेंगे। उसमें आपको एक वर्ड दे रखा होता है, उसका प्रॉपर उन्हें उसको डिस्क्राइब किया होता है, फिर उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स दोनों दे रखे होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो आप पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस आपको मल्टीपल टाइम्स उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको बार बार आपको करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। अब सेकंड है ब्लैक बुक। देखो आजकल ब्लैक बुक बहुत ज़्यादा चल रही है, ब्लैक बुक का क्रेज है, तो आपको ब्लैक बुक में आपको डिस्क्राइब वो नहीं करके दे रखा होता है, वो लोग आपको क्या है डायरेक्ट आपको मीनिंग दे रखा होता है। अगर आपको यहाँ से पढ़ना है कि मैं कर लूँगा, मैंने पहले से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। बट अब मैं बोलूँगी कि ब्लैक बुक आपके ओनली प्रैक्टिस के लिए, आपको इसको लास्ट में यूज़ करें। पहले आप अंडरस्टैंडिंग बनाएं, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी वोकेबलरी में होना बहुत जरूरी है। तो पहले आप निमिषा बंसल मैम वाली बुक को ही आप प्रेफर करें, उसके बाद आप ब्लैक बुक पे जाएं और ब्लैक बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ब्लैक बुक है और दूसरा है किरण। तो आप कौन सा भी इसमें से चूज कर सकते हैं। किरण वाली बुक है तो किरण में भी काफी उन्होंने दे रखा होता है, उसमें भी उन्होंने डिस्क्राइब करके वो बताते हैं हर एक वर्ड का। जब आप प्रैक्टिस भी करते हैं, जब उसका आंसर देखते हैं तो उसमें आपको 1 के 4 ऑप्शंस मिलते हैं और उन चारों को उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा होता है। तो इस तरीके से आपकी वोकेबलरी आपको कंप्लीट करनी है इसमें। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वोकेब नीतू सिंह से भी पढ़ लिया उन्होंने, फिर वो निमिषा बंसल वाली मैम की बुक भी ले आते हैं, ब्लैक बुक भी ले आते हैं, किरण भी ले आते हैं, सबसे वो वोकेब पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगी, क्योंकि वोकेब एक ऐसी चीज़ है, वो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। इस वर्ल्ड में कितने सारे वर्ड्स हैं, क्या आप सभी को लर्न कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेरे लिए सुटेबल है। आप एक चीज़ को पकड़ें, जैसे आपने रूट वर्ड्स इससे पढ़ेंगे तो इसमें कुछ वर्ड्स आपके सामने भी नहीं आएंगे, तो आप उन रूट वर्ड्स की वजह से उनको आप इजीली कर पाएंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसी करनी है, एक ही सोर्स से करनी है और उसको मल्टीपल टाइम्स आपको करना है।
ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल एकदम से मैं बता रही हूँ, आप मुझे बड़ी सिस्टर के तौर पे भी देख सकते हैं। मैं आपको ये एक बहुत जेन्युइन एडवाइस दे रही हूँ, आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागना। आप एक बुक को कर लें और उसी के द्वारा आप उसको बार बार रिवाइज करें। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन जो पार्ट है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है ये आजकल बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो जो कॉम्प्रीहेंशन है, इसमें आपके 3 चीज़ें आती हैं, जैसे पैसेज, क्लॉज टेस्ट और पैराजम्बल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब इसके लिए स्टेप्स क्या हैं? इसके लिए मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगी जो आप लोग फॉलो करने हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका कॉम्प्रीहेंशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये कोई भी ऐसे उठाई गई स्ट्रेटजी नहीं है, ये प्रैक्टिकल की गई स्ट्रेटजी है। इसके द्वारा डेफिनेटली आप इम्प्रूव करोगे। तो सबसे पहला जो है वो रीडिंग, आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग मस्ट है। आपको न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स, ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है फर्स्ट डे, नहीं, आप नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो, स्टोरी बुक्स भी पढ़ सकते हो, या अदर कोई बुक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप वो पढ़ सकते हैं। उसकी रीडिंग आपको करनी है, मिनिमम आपको 30 मिनट्स उसकी रीडिंग करनी है डेली। ओके, मिनिमम 30 मिनट्स आपको रीडिंग करनी है। ओके, और अब जो सेकंड है वो वॉच और लिसन, तो आपको देखना है और सुनना है। ये इसमें क्या है कि आपको जो इंग्लिश की मूवीज़ हैं, वेब सीरीज़ हैं, वो सबटाइटल्स के साथ में देखनी है, और हिंदी की मूवीज़ या सीरीज़ उनको भी आपको इंग्लिश के सबटाइटल्स के साथ में देखना है। अगर जैसे आप कभी बोर हो रहे हो, आप बैठे हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप उस टाइम को भी अच्छे से यूटिलाइज करें। आपने कोई वेब सीरीज चला लें, उसके सबटाइटल्स ऑन कर लें और फिर आप उसको देखें, तो वो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप उसको सुन भी रहे होते हैं और आप उसको देख भी रहे होते हैं। ओके, अब हमारा थर्ड है, तो जैसे थर्ड हमारा रहेगा, मैं आपको बताऊंगी, एक इंग्लिश माध्यम ऐप है, वो मैं आपको लिंक उसका दे दूंगी, आप उसको डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाकर के आपको मिल जाएगा। और वहाँ वो मैम डेली उस पर वीडियोस डालती हैं, ऑडियो, और डेली एक एडिटोरियल डालती हैं, तो आप उसको वहाँ से उनका सुन सकते हो एडिटोरियल को। वो ऑडियो भी डालती हैं उसमें और उसको वैसे भी वो डालती हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। उनके जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उसमें वो साथ साथ उनका मीनिंग भी देके रखे होते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आप लोग उस चीज़ को भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम रहे, आप फ्री में बैठे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपके फ़ोन में ऐप रहता है, आप उसको खोला और आपने उसमें से पढ़ा, तो ये आपके लिए, आपको कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज से आपको बहुत हेल्प मिलती है। ओके, और फोर्थ लास्ट है हमारा PYQ सोल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं एज मच एज यू कैन, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतने करें। जैसे एक दिन में आप पढ़ रहे हैं तो आपने एक पैसेज सॉल्व कर लिया, जैसे आपने क्लॉज टेस्ट सॉल्व कर लिया, 2 आपने पैराजम्बल सॉल्व कर लिए, 10, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि जो आप पढ़ते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं, आपकी एक्यूरेसी भी बनती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल करनी है। ओके, अब हमारा लास्ट है, अब मैं आपको बताऊंगी लास्ट का स्टेप जो आपको फॉलो करना है इन तीनों सेक्शंस के लिए, और वो है हमें मॉक टेस्ट देना है, सेक्शनल, चैप्टर वाइज, किसी भी तरीके के जो भी मॉक टेस्ट हैं। टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे मॉक्स अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर के, आपको वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, नाउन पढ़ा, तो आप उसका मॉक टेस्ट आप वो कर लें, और जैसे आपने एंटोनिम्स पढ़े हैं तो एंटोनिम्स का करें, सिनोनिम्स का करें। आपको मॉक टेस्ट है, सेक्शनल मॉक टेस्ट है, वो आपको वहाँ से अटेम्प्ट करने हैं। ये एक बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ से आपकी टाइमिंग, सब कुछ आपका वहाँ से मैनेज होता है प्रॉपर तरीके से। ओके, और इस स्ट्रेटजी में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है जो आपको फॉलो करने में बिल्कुल प्रॉब्लम हो। आप हर एक चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप सच में 2024 में एक जॉब लेना चाहते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करें, कुछ भी इसमें से स्किप ना करें और इस चीज़ को हल्के में ना लें। बार बार अलग अलग जगह से स्ट्रेटजी देखना बंद करें, एक ही जगह से, चाहे मैं हूँ कोई और है, किसी का भी स्ट्रेटजी देखें पर उसको 100% प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, उसके साथ में स्टिक रहें। मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि जब आप सिलेक्ट होकर के और जब मैसेज करेंगे कि हम सिलेक्ट हो गए हैं, तो हमें भी आपसे
आपको जितनी खुशी होती है हमें भी उतनी ही खुशी मिलती है कि हाँ आप लोगों को कुछ बेनिफिट हमारी वजह से भी हुआ है और आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया। और मैं आपको यही बोलूँगी आप 10 डेज़ तक इसको फॉलो करें और फॉलो करने के बाद कमेंट जरूर करें कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और आपको इस चीज़ से कितना बेनिफिट मिला है और अभी आपको कैसा फील हो रहा है। ये आपके लिए एक चैलेंज के तौर पे है, मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ कि आपको बिल्कुल इस टास्क को 10 दिन आपको फॉलो करना है और 10 दिन के बाद में आकर के आपको कमेंट सेक्शन में फिर से कमेंट करना है कि आपको इसका क्या रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच और टेक केयर, बाय बाय। और आगे जो भी वीडियोस चाहिए आपको, जिसकी भी स्ट्रेटजी आपको चाहिए हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल उसकी भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।